हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक और नई कमाल के वीडियो में। तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ सुपर गर्ल का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 10। तो चलिए चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग कारा और मॉन को ट्रेनिंग करते हुए देख पाते हैं, क्योंकि मॉन चाहता था कि कारा की तरह वो भी एक सुपर हीरो बने। और इनकी ट्रेनिंग कुछ ज्यादा खास नहीं जा रही होती, क्योंकि मॉन शुरुआत में ही बहुत सारी गलतियां करता है। तब कारा इससे बोलती है कि हमें ध्यान रखना है कि हमारे आसपास के बंदों को कोई भी नुकसान ना हो, भले ही हम कितने भी सुपर विलन से क्यों न लड़ते रहें। इतना बोलने के बाद कारा यहाँ से चली जाती है। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि मैगी और इसके टीम वालों को बहुत सारे ड्रग डीलर कूड़े की जगह पर बंधे हुए पड़े मिलते हैं, और ये सारा काम गार्डियन का था। और क्योंकि मैगी भी इस बात को समझ गई थी, तो इसी वजह से ये सभी लोगों को पकड़ लेती है। इसके बाद जब जेम्स विन के पास जाता है, तो इसे विन से पता चलता है कि मॉन भी आजकल प्रैक्टिस कर रहा है ताकि वो आगे लड़ाइयों में कारा की मदद कर सके। इस बात को सुनने के बाद जेम्स को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये कुछ भी नहीं कर सकता था, तो इसी वजह से अभी ये शांत ही रहता है। अब आगे हम लोग मेगन को डीईओ की एक जेल में बंद देख पाते हैं। तभी इसे कुछ होने लगता है, और अब ये बस 3 वर्ड को दोहराने लगती है, जो कि थे ब्लड, डेथ और ब्यूटीफुल वॉर। मेगन की ऐसी हालत सीसीटीवी पे देखने के बाद जॉन तुरंत यहाँ पर भागता हुआ पहुंचता है, लेकिन इसे भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार इसको हुआ क्या है। लेकिन तभी मेगन बहुत जोर से चिल्लाती है, जिस वजह से सेल के सभी कांच टूट जाते हैं। और इस सब को देखने के बाद जॉन भी काफी ज्यादा शॉक होता है। तुरंत ही मेगन का इलाज करने के लिए इसे डीईओ की मेडिकल फैसिलिटीज वाली जगह पर लेकर जाया जाता है। वहीं हम लोग लाइव वायर को जेल में देख पाते हैं, जिससे कि एक औरत पूछताछ कर रही थी। लेकिन तभी पुलिस की ड्रेस में यहाँ पर एक आदमी आता है, जो कि उस औरत को बेहोश करता हुआ लाइव वायर को फ्री करवाकर यहाँ से चला जाता है। और क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ी खबर थी, तो इसी वजह से मैगी और एलेक्स तुरंत ही जेल के पास पहुंचते हैं। यहाँ पर से इन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि ये लाइव वायर को वापस से ढूंढने के लिए क्या करे। तभी यहाँ पर कारा भी पहुंच जाती है, जिसे देखने के बाद मैगी को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अब इसे पता था कि कारा ही सुपर गर्ल है। तब एलेक्स भी कारा को बता देती है कि मैगी को भी इसकी सच्चाई के बारे में पता है, और अब इसी वजह से कारा इससे बोलती है कि हमें कुछ भी करके लाइव वायर को ढूंढना होगा, नहीं तो वो इंसानों को नुकसान पहुंचा सकती है। अब इतना बोलने के बाद कारा यहाँ से चली जाती है। और अब डीईओ के मेन बेस में हम लोग देख पाते हैं, जहाँ पर अब सभी लोग वापस आ गए थे। यहाँ पर विन काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि इसे पता चला था कि सिल्वर बेंची भी उस जगह से भाग गई है। और आपको मैं सिल्वर बेंची के बारे में याद दिला दूं, तो उसी का नाम शियोबान था, और वो विन की एक्स गर्लफ्रेंड थी। अब ये लोग इस बारे में आगे बात कर ही पाते कि इतने में ही एलेक्स यहाँ पर आती है, और अब ये जॉन को अपने साथ मेगन के रूम में लेकर चली जाती है, जहाँ पर ये जॉन को बताती है कि मेगन को ब्रेन डेथ का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। और अब अगर हमें इसे बचाना है, तो हमें इसके ख्यालों से इसे बाहर निकालना होगा, क्योंकि अपने दिमाग में ही उलझ कर रह गई है। और हम सब में से सिर्फ तुम ही ऐसा कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास नेचुरल पावर है कि तुम किसी भी मार्शियन के साथ माइंड बॉन्ड बना लेते हो। और जॉन ऐसा करने से साफ मना कर देता है, और बोलता है कि एक व्हाइट मार्शियन है, और ये अपने ही किए की सजा भोग रही है। इतना बोलने के बाद जॉन यहाँ से चला जाता है। वहीं हम लोग लाइव वायर को देख पाते हैं, जो कि कैटको कंपनी में हमला करने के लिए पहुंच गई थी, लेकिन इसे रोकने के लिए तुरंत ही यहाँ पर मॉन और कारा पहुंच जाते हैं, जो कि अपने अपने सूट में थे। अब ये लोग इससे लड़ना चालू ही करने वाले थे कि इतने में ही यहाँ पर एक और लाइव वायर आ जाता है, जो कि एक मेल था। और ये वही आदमी था जो कि पुलिस वाला बनकर उस जगह पर गया था, जहाँ पर लाइव वायर को कैद कर रखा हुआ था। जब ये लोग देखते हैं कि इस आदमी के अंदर भी वैसी ही पावर है जैसे कि लाइव वायर के अंदर है, तो ये लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। लेकिन इतने में ही यहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले और बहुत सारे गार्ड्स भी पहुंच जाते हैं, जो कि लाइव वायर को रोकने के लिए ही आए हुए थे, क्योंकि इसे पता था कि मॉन के पास अभी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है कि ये भीड़ में भी सिर्फ एक विलन से लड़ सके। लेकिन इतने में ही यहाँ पर गार्डियन पहुंच जाता है, जो कि कारा की मदद करने के लिए आया था। अब इसी वजह से ये मॉन को इन्हीं सभी लोगों के साथ रहने को बोलती है। लेकिन इन सब की लड़ाई के दौरान हम लोग देख पाते हैं कि दोनों लाइव वायर मिलकर कारा को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं। और अब ये लोग कारा के ऊपर अपना आखिरी हमला कर इसकी जान लेने ही वाले थे कि इतने में ही मॉन बीच में आ जाता है, जिसने अपने हाथ में एक शील्ड पकड़ी हुई थी। और जैसे ही लाइव वायर का करंट उस शील्ड पर लगता है, तो वो रिफ्लेक्ट होने लगता है, और वो रिफ्लेक्ट होकर सीधा जाकर जेम्स के लग जाता है, जिस वजह से जेम्स बेहोश हो गया था। अब ये सब देखते हुए कारा तुरंत यहाँ के पानी के पाइप तोड़ देती है, जिस वजह से दोनों लाइव वायर यहाँ से भाग जाते हैं। तब कारा सबसे पहले गार्डियन के पास जाती है और उसका मास्क उतारती है। तब जाकर इसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि जेम्स है। अब इस बात को देखने के बाद कारा काफी ज्यादा शॉक होती है। अब डीईओ के मेन बेस में हम लोग जेम्स को देख पाते हैं, जहाँ पर एलेक्स इसका इलाज कर रही थी। और क्योंकि जेम्स ने मोटा सूट पहना हुआ था, तो इसी वजह से लाइव वायर के हमले का असर इस पर ज्यादा नहीं हुआ था। तभी यहाँ पर कारा आ जाती है, जो कि सभी लोगों को बाहर भेजकर जेम्स से अकेले में बातें करते हुए बोलती है कि तुम्हें मेरी मदद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम अपनी छोटी सी गलती की वजह से अपनी जान गंवा सकते थे। तब जेम्स इससे बोलता है कि नहीं, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। तब कारा इसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जेम्स नहीं मानता। बाहर हम लोग देख पाते हैं कि जॉन काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि इसे समझ में नहीं आ रहा था कि इसे मेगन की मदद करनी चाहिए या नहीं। तभी यहाँ पर एलेक्स आती है, जो कि इसे समझाते हुए बोलती है कि शायद तुम्हें मेगन की मदद करनी चाहिए।
और क्योंकि एक तरह से ये सही था तो इसी वजह से इस बार जॉन भी मान जाता है। अब जब कारा यहाँ से बाहर निकलती है तो ये मॉन को भी मना कर देती है कि आगे से इसकी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है। तब कारा इसे बताती है कि आज इसकी गलती की वजह से जेम्स और एक पुलिस वाले की जान भी जा सकती थी। तब मॉन इससे बोलता है कि मुझे तुम्हारी जान की ज्यादा परवाह है। इस बात को सुनने के बाद कारा काफी ज्यादा शॉक होती है और इससे पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। इस बात का मॉन कुछ भी जवाब नहीं दे पाता, लेकिन कारा यहाँ से गुस्से में चली जाती है। अब आगे के सीन में हम लोग देख पाते हैं कि लाइव वायर को एक साइंटिस्ट ने पकड़ कर रखा हुआ है और ये इसके ऊपर एक अजीब तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। आगे हम लोग देख पाते हैं कि डीईओ के मेन बेस में सभी लोगों को पता चल जाता है कि इस बार लाइव वायर दोषी नहीं है, बल्कि वो तो एक विक्टिम है जिसके साथ ही बुरा हो रहा है और उसे कहीं पर पकड़ कर रखा गया है। थोड़ी ही देर में विन को ये भी पता चल जाता है कि लाइव वायर को कहाँ पर पकड़ कर रखा हुआ है, लेकिन वो इस बारे में कारा को ना बताकर जेम्स को बताता है, क्योंकि इसे लग रहा था कि अगर जेम्स जाकर लाइव वायर को बचाएगा तो कारा वापस से जेम्स की दोस्त बन जाएगी, साथ ही वो शायद उसे अपने साथ भी काम करने देगी। पर क्योंकि ये सारी बातें मॉन ने भी पीछे से सुन ली थी तो इसी वजह से ये डिसाइड करता है कि ये भी लाइव वायर की लोकेशन पर जाएगा। आगे हम लोग देख पाते हैं कि कारा और एलेक्स जॉन के साथ मेगन के सामने होते हैं, जहाँ पर जॉन माइंड बॉन्ड बनाकर मेगन के दिमाग में घुसने ही वाला था। अब जब ये उसके दिमाग में जाता है तो ये देख पाता है कि हर जगह तबाही का मंजर है और सभी ग्रीन मार्शियन इधर उधर भाग रहे हैं, क्योंकि व्हाइट मार्शियन उनके ऊपर अत्याचार करते हुए उन्हें मार रहे थे। और वहीं पर मेगन भी फंसी हुई है, जो कि काफी ज्यादा उदास है क्योंकि वो ग्रीन मार्शियन के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। अब जैसे ही मेगन के सामने जॉन जाता है तो ये जॉन से बोलने लगती है कि तुम भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें भी मार देंगे। तब जॉन इसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं और ये सब बस मेगन के दिमाग में चल रहा है। पहले तो मेगन इस बात पर एग्री नहीं करती। तब जॉन इसे याद दिलाते हुए बोलता है कि तुम याद करो कि तुमने मेरी जान बचाई थी और तुमने व्हाइट मार्शियन होकर एक ग्रीन मार्शियन को बचाया, ये सच में बहुत बड़ी बात है। पहले तो इस बात पर मेगन को यकीन नहीं हो रहा होता, लेकिन जॉन किसी न किसी तरह इसे समझाकर इसके दिमाग से बाहर निकाल लेता है। और ये सब देखने के बाद एलेक्स और कारा भी काफी ज्यादा खुश होती हैं। अब आगे हम लोग लाइव वायर को देख पाते हैं, जिसके सामने वही पागल साइंटिस्ट था जिसने इसे किडनैप करा था। और यहाँ पर इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि ये साइंटिस्ट लाइव वायर में से किसी बैटरी की तरह एनर्जी निकाल कर दूसरे लोगों में ट्रांसफर कर रहा है ताकि वो उन्हें सुपर सोल्जर बना सके। और इससे लाइव वायर भी थोड़े ही टाइम में खत्म होने वाली थी, लेकिन इतने में ही यहाँ पर गार्डियन और मोनेल दोनों ही पहुंच जाते हैं। तब गार्डियन और मोन दोनों ही लाइव वायर के डुप्लीकेट से लड़ने की कोशिश करने लगते हैं, पर क्योंकि लाइव वायर के डुप्लीकेट सच में ज्यादा ताकतवर थे और साथ ही मोन और जेम्स के पास ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो इसी वजह से ये दोनों बड़ी जल्दी हार जाते हैं और अब इन दोनों को भी पकड़कर इसी जगह पर कैद करके रख लिया जाता है। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि सुपर गर्ल को जब इस चीज की खबर मिलती है तो ये विन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है, लेकिन सबसे पहले ये गार्डियन और मॉन को बचाने के लिए उसी जगह पर जाती है जहाँ पर लाइव वायर को पकड़कर रखा गया था। अब वहाँ पर जाने के बाद ये सबसे पहले तो उस पागल साइंटिस्ट को धक्का देती है, जिस वजह से वो पागल साइंटिस्ट जमीन पर गिर जाता है। ये थोड़ी ही देर में मजा चखाने के बाद जेम्स और मोनेल को फ्री कर देती है। अब जब सुपर गर्ल लाइव वायर को छुड़ाती है तो सुपर गर्ल नीचे गिर जाती है और अब लाइव वायर के पास मौका था कि ये सुपर गर्ल को जान से मार सके, पर क्योंकि सुपर गर्ल ने अभी अभी लाइव वायर की जान बचाई थी तो इसी वजह से लाइव वायर ऐसा कुछ भी नहीं करती। अब सबसे पहले तो लाइव वायर उन दोनों डुप्लीकेट को ठिकाने लगाती है और अब ये उस डॉक्टर को भी मारने ही वाली थी कि तभी कारा इससे बोलती है कि तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं इस डॉक्टर को जरूर सजा दिलवाऊंगी। पहले तो ये कारा की बात नहीं मान रही होती, लेकिन बाद में ये इसकी बात मान जाती है। तब लाइव वायर से पूछती है कि क्या तुम मुझे पकड़ने वाली हो। जवाब में सुपर गर्ल बोलती है कि हाँ, पर अभी नहीं। अब इतना बोलने के बाद ये अभी तो लाइव वायर को यहाँ से जाने देती है। इसके बाद ये तीनों वापस से डीईओ के मेन बेस में लौट जाते हैं, जहाँ पर कारा इन दोनों को बताती है कि अगर कभी इसे इनकी जरूरत होगी तो ये इन्हें अपने आप बुला लेगी, पर अभी इन्हें इसकी मदद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को सुनने के बाद ये दोनों ही इसके ऊपर एग्री करते हैं। नीचे हम लोग देख पाते हैं कि जॉन पहले विन के ऊपर काफी ज्यादा नाराज था क्योंकि इसने बहुत गलत काम करा था, पर क्योंकि विन और जेम्स की जोड़ी काफी ज्यादा अच्छी थी तो इसी वजह से जॉन इसे शाबाशी भी देता है, जिस वजह से विन काफी ज्यादा खुश होता है। अब यहाँ से जॉन मेगन के पास जाता है और इससे बोलता है कि अब तुम फ्री हो, तुम जहाँ पर जाना चाहती हो वहाँ पर जा सकती हो, पर अगर कभी तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो तुम मेरे पास भी आ सकती हो क्योंकि अब मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इस बात को सुनने के बाद मेगन को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और अब इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। इस एपिसोड के लास्ट सीन में हम लोग देख पाते हैं कि कारा से मोनेल मिलने आता है, जहाँ पर ये इसे बोलता है कि तुमने आज जो भी मुझे समझाया उसके बारे में मैंने पहले भी सोचा था, पर शायद तुम सही हो, मुझे तुम्हारी कुछ ज्यादा ही परवाह है। और साथ ही मुझे ये भी याद है कि जब मैं बीमार था तो मैंने तुम्हें किस करा था। इस बात को सुनने के बाद कारा काफी ज्यादा शॉक होती है, पर अभी ये मॉन से इस बारे में कुछ भी बात नहीं करती। बस ये किसी न किसी तरह बहाने बनाती हुई मॉन को यहाँ से भेज देती है। अब मॉन के जाने के बाद कारा कुछ सोचने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो कमेंट में नेक्स्ट जरूर टाइप कर दीजिएगा, ताकि मैं जान सकूं कि कितने लोग हैं जो इसके आगे की कहानी को देखना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।